आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिंदगी भर दौड़ते हो, शमशान पहुंच जाते हो। जन्म से जिंदगी की यात्रा शुरू की थी और मौत पर पहुंच जाते हो। ये कोई जिंदगी का कामयाबी है? बचपन में आए थे, मुस्कान थी, चेहरे पर निश्चलता थी, सरलता थी, स्वाभाविकता थी, लोग प्यार करते थे, और बुढ़ापे तक जाते जाते नफरत के बीज बो जाते हो। लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारे साथ बोलना पसंद नहीं करते। यही जिंदगी की उपलब्धि है क्या? एक संत के पास आकर सैकड़ों संत हो जाया करते हैं। एक सागर के पास आकर हम जैसी बूंद भी सरिता हो जाया करती है। और एक महासागर, जो भी गुरुओं के लिए हम वहाँ सागर लगाते हैं, और हम संसार को भी सागर लगाते हैं। ध्यान रखना, वो संसार सागर डुबाने वाला है, और ये सागर गुणों के सागर हैं, जो अथाह हैं, जिनका कोई पार नहीं पाया जा सकता। हम पढ़ते हैं कि परमात्मा आप में सुमेरी जैसी ऊंचाई है, पर्वत जैसी ऊंचाई है, और सागर जैसी गहराई है, आकाश जैसी विशालता है। लेकिन प्रभु आप में तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। सोच कर देखना, हम परमात्मा के दर्शन ऐसे ही कर लेते हैं। आप सच बताना, जो जिंदगी है उससे एक कदम आगे चलना चाहते हो। जिस घर में पैदा हुए थे उस घर में बेईमानी से, बदनामी से निकाल दिए जाओगे। और जिन्होंने जिंदगी भर सत्य नहीं सुनाया, वो आखिरी दिन तुम्हें सत्य सुनाने आएंगे। ये बेवफा हैं, यदि लब्बी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। क्योंकि झूठे आश्वासन पर हमें जीने की आदत पड़ गई है। सभी लोग कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे। जो आज कहते थे जान दे देंगे, वो कल जान लेने के लिए आमादा हो जाते हैं। जो हमें देखे बिना चैन नहीं पाते थे, वो फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। जो हमारे पर, आपको पता, जवानी होती तो क्या कहते हैं, आप बोलते रहो तो फूल झड़ते हैं। उनके पेड़ पौधा दिख रहा है, क्या फूल झड़ रहा है?
बोले आपको जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कहा जू ली किल्ली है क्या जो जुल्फों में बसा लेगी? बोले आप बोलते हो तो मोती झरते, हम कहीं इनकम टैक्स वाले जब्त कर लेंगे। ध्यान रखना, ये फूल झरे या नहीं झरे, जो बोलते थे आप बोलते रहो, हम ही सुनते रहे, वही कहेंगे। बकबक मत किया करो, 2 रोटी मिलती है चुपचाप से खा लिया करो। क्योंकि कहते हैं जब इस मशीनरी ने चलना ठीक सीखा तब इस जीवन के पिंजरों में जंग आया। वास्तव में जीवन क्या है? आप जिसे जीवन उपलब्धि मानते हो, कहते बड़ा पुण्य का उदय है। आप पुण्य का उदय किसे मानते हो? यदि किसी के बाप ने 1 मकान छोड़ा और बेटा 10 मकान कर ले, कह ले भैया गजब पुण्य फल रहा है, मिट्टी छुए सोना हो रहा है। हमारे परमात्मा तो सोने से भी ऊपर हो जाते हैं। उन्हें समोसण से मतलब नहीं, उन्हें इंद्र इसलिए इंद्र नहीं कि वैभववान है, इंद्र इसलिए इंद्र है कि वो परमात्मा की भक्ति में प्रमुख भूमिका है। आप लोग किसको पुण्य कहते हो? सच बताना। जो लोग हैं, अरे कोई कह दे आपसे कि आप तो फिल्मी हीरोइन लग रही हो तो खुश हो जाते हैं, कोई कह दे पुजारन लग रही हो तो मुंह लटक जाता है। यही धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा गया कि धन्य धन्य है जे जीव 10 मकान बनाकर मर गया। जब मरोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि 10 कोटि सत्य हैं, 5 बेटा सत्य हैं, 5 गाड़ी सत्य है। जब कहेंगे तब यही कहेंगे अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहा ये बेईमान जीवन भर तो एक दिन सत्य में नहीं जिया। जो लोग भी कहते माता जी उनको खूब पुण्य फल रहा, हमने कहा कैसे? बोले बेईमानी से। हमने कहा तुम भी चाहते हो चोरी बेईमानी करें? सच बताना, हम क्या चाहते हैं? बड़े आदमी बने। और हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, संतों का क्या इतिहास रहा। लोग संतों के प्रति इतना ही वास्ता है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। हम रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सज्जन को तो चोर में भी परमात्मा नजर आता है, और दुष्ट आदमी को धर्मात्मा में भी पापात्मा नजर आता है। अपने आप को तौलना, आपके पास थर्मामीटर है। जो 2 रात के बीच एक दिन देखता है वो निराशावादी है, और जो 2 दिन के बीच एक रात देखता है वो आशावादी है। आप किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल करो कि किसी की बुराइयां नहीं दिखें, और लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि तुम्हारी जुबान से एक बुराई नहीं निकले। अपने दिल को कचड़ा घर मत बनाओ, स्वयं को वो जानवर मत बनाओ। समझ गए? जिस एक के पीछे 12 घूमते हैं। नगर पालिका वाले भी परेशान हैं, कचरा ढोने वाले, गंदगी, किसी की गंदगी हमें क्यों लेना? लोग कहते क्या करें, उनने ऐसी बात कह दी कि हमें कहना पड़ा। हमने कि तुम इतने कमजोर हो क्या कि किसी की 2 बातें तुम पर इतनी असर कर जाती हैं? अरे कुत्ता पागल हो जाए और कुत्ता काट खाए तो इंजेक्शन लगवाते हो, कुत्ते को काटने नहीं जाते हो। और एक पागल हो जाए, 1-2-4 बातें कह दे तो तुम उसके पीछे पागल हो जाते हो। कहते हम ऐसी सुनाएंगे, सुनी नहीं होगी। अरे क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। महान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, महान वो होता है जो कि पत्थर का जवाब भी फूल से देता है। महान वो होता है जो हमारे पास आते आते गालियां भी गीत बन जाए, हमारे पास आते आते पत्थर भी फूल बन जाए। वो जिंदगी होती है। हमने कैसी बद से बदतर जिंदगी कर ली है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आपके यहाँ बहुत अच्छी कोठी होगी, लेकिन सच बताती हूँ औलादें अच्छी नहीं हैं।
आप कहते हो बेटा मेरा रोज पैर छूता है, वो पैर इसलिए छूता है कि मम्मी राजी राजी सारी चाबियां मेरे कब्जे में कर दे। बेटे तो वो होते हैं जो गुण ग्रहण करते हैं। संत को तो चोर में भी साधु नजर आता है। एक फकीर के यहाँ रात एक चोर पहुंच गया। उसने सोचा फकीर सो रहा होगा, लेकिन फकीर जाग रहा था, क्योंकि हमारे संत तो, हमारे मुनिराज तो हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। उस रात में चोर चोरी करता है, कामी काम करता है, लेकिन योगी विश्राम और राम में पहुंच जाता है, परमात्मा में पहुंच जाता है। बिना राम के विश्राम कैसा? बिना आपके जीवन में विश्राम नहीं है, न दिन में विश्राम है, न रात में विश्राम है। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। हालांकि हम अवतारवाद नहीं मानते हैं, हम तीर्थंकर को मानते हैं, क्योंकि अवतार ऊपर से नीचे आते हैं और तीर्थंकर नीचे से ऊपर जाते हैं। हमें यदि तीर्थंकर की पूजा के बाद हम पूज्य नहीं बन पाए तो फिर इनसे क्यों आते हैं यही मकान दुकान मांगने? जितने मुट्ठी में चावल होते हैं उससे ज्यादा तो अपनी फरमाइशें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जितनी फरमाइशें, जितने काम तुम परमात्मा को बताते हो, इतने काम तो नौकर छोड़ के चला जाए नौकरी। इतने काम बताओ, इतनी सी चीजों में इतनी चीजें मांगते हो। अरे क्या मांगना जिसे मौत छीन ही लेगी, उसे मांगो जो मौत के पार जाएगा। वो संपत्ति मांगो जो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आएगी। और वो संपत्ति बाहर नहीं मिलती है। बाहर मिले तो बहुत आसान है, बाहर कोई भी कमा सकता है। ध्यान रखना, सूरज हो, आप दरवाजे भी बंद कर लें, जरा सी संत से भी सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है। और संत हमारे लिए सूरज हैं जो जरा सी रोशनी भी हमारे अंदर ज्ञान भर देते हैं। और वास्तव में आप लोग सबको, तो वो फकीर के यहाँ आया, फकीर जाग रहा था और वो तो देखा उसने फकीर जाग रहा है, खटिया पर बैठा है, और वो तो भागने लगा। फकीर ने दौड़ के हाथ पकड़ा और कैसा ऐसे कैसे भाग रहे हो, आओ बैठो। पहली बार उसने ऐसा देखा कि कोई हमको कह रहा है बैठो। उसने कहा, फकीर तो रोने लगा, कहने लगा बड़ा दुख हुआ तुम आए और ऐसे ही जा रहे हो। सम्राटों के यहाँ लोग आते हैं, तुमने आज हमें सम्राट बना दिया, लेकिन कम से कम कह के आते तो हम तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करते, 2-4 गांव में और भीख मांग लाते। कोई जरूरत से आए होगे, ऐसे तो आए नहीं हो। और जब आए हो तो बैठो, कम से कम कुछ थोड़ा सा दूध रखा है, आग में गर्म कर देता हूँ, पी के जाना। वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं पीना। बोले नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, हम कहीं से भीख मांग कर 100 रुपये इकट्ठे किए हैं, 100 रुपये ले जाओ। और दूध भी पिलाया और 100 रुपये दिए। कहने लगे इतनी ठंडी में आए हो, खाली हाथ मत जाओ। एक कंबल ओढ़े था, वो कंबल इसको दे दिया। कहने लगा कंबल ले जाओ। वो तो घबरा गया कि ये कैसा आदमी, कंबल, एक कंबल है, ठंडी के दिन है, वो भी मुझको दे रहा है। दूध पिलाया, 100 रुपये दिए और कहा कि इतनी दूर से आए होगे, कोई काम से आए हो, हमें बड़ा दुख है, तुम खाली हाथ जा रहे हो, और कम से कम आगे से आओ तो 2-4 दिन पहले बताया करो, ताकि मुझे कुछ सेवा का मौका मिले, और ऐसे जा रहे हो गलत बात है। और वो जाने लगा तो कहने लगा अरे रुक तो जा, 2 मिनट रुक, पैसे तो कल खत्म हो जाएंगे, कम से कम धन्यवाद तो देता जा। वो धन्यवाद देकर फिर जाने लगा। कहने लगा भाई हो सके तो उसमें से 10 रुपये दे जा मुझे, किसी के सुबह देना है, फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं फकीर होकर झूठ बोला। और उसने उसे 10 रुपये दिए और चला गया। किसी कुछ दिन बाद वो बड़ी चोरी में पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि ये फकीर का कंबल है, ये फकीर के यहाँ भी चोरी करके लाया था, फकीर को बुलाओ, वो कह देगा कि उसी के यहाँ से चुरा के लाया था कंबल। चोर डर रहा था कि ये कह देगा, और इसके यहाँ से कंबल तो लाया ही था, इसने दिया इसी का कंबल है, सब पहचानते हैं। तो उसने कहा कि अब वो सोच रहे कि तो बोल देगा, लेकिन जैसे ही फकीर को बुलाया और राजा ने कहा तुम्हारा कंबल इसके पास है, कहने लगा हाँ कंबल है। तो कहने लगे चोर है। कहने लगा चोर होता तो महल बना के बैठा होता, बेईमान होता तो संसद में बैठा होता। समझ,
क्योंकि कोई इलेक्शन में 10-20 लाख 1-8 करोड़ रुपए ऐसे नहीं खर्च कर देता। कोई अपने दिवाली आउट थोड़ी ना, वो जानता है शुरू में मछली को आटा लगाओ, फिर कांटा तो अपने आप फंस जाता है, इसलिए तो लोग जाते हैं। क्योंकि राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पथघारा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।